हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम यहाँ पर ना क्लास 9 का बुक यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कि फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 1.1 को हल करेंगे। और फ्रेंड्स इससे पहले जितनी भी वीडियोज है हमारी ना, आप यहाँ पर ना जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स बिहार बोर्ड का नया एनसीईआरटी वाला बुक निकला है ना, वही हम यहाँ पर आज से शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा ना, तो 6 का, 7 का और 8 का फ्रेंड्स बुक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। और 9 का बुक यहाँ पर खत्म करेंगे। और अगले फ्रेंड्स 1 से 2 दिन में ना क्लास 4 और 5 का भी बुक यहाँ पर शुरू करेंगे। तो ये कहने का मतलब है ये फ्रेंड्स कि एनसीईआरटी की जितनी भी बुक यहाँ पर आई है, हमने यहाँ पर ना क्लास 4 से लेकर के 9 तक के समझ लीजिए कि लगभग पूरा हम खत्म करा दिए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे साथ शुरू से पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि जो भी बुक हम शुरू करते हैं ना, पूरा लास्ट तक ही पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए आप लोग हमारे साथ एकदम पूरे जुड़िए और उसके बाद एकदम बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डेली हम फ्रेंड्स कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। ये फ्रेंड्स बुक अगले 2 से 3 महीने में यहाँ पर खत्म हो जाएगी। चलिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिएगा ना, प्रश्न नंबर 1.1 को बनाने से पहले इसका हमें इंट्रोडक्शन जानना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स सभी में इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आप चाहें तो एक बार 2 बार खुद से यहाँ पर ना पढ़ सकते हैं, है ना। कौन परिमेय संख्या होता है, कौन अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। कौन शांत दशमलव होता है, अशांत दशमलव होता है ना, सभी यहाँ पर बताया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्लास 8 में हम पढ़ाए थे, तो सभी का सभी पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास भी लिए थे। लेकिन इस बार फ्रेंड्स हम कुछ अलग करना चाहते हैं। कहने का मतलब है ना कि हम यहाँ पर कोई भी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं लेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर प्रश्न को बताएंगे, जिससे कि हमें पता है कि अगर हम इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे ना, तो आप एक बार देखिएगा उसी समय भूल जाइएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स आज से हम क्या करेंगे, जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो चैप्टर वाइज यहाँ पर, जैसे कि अब यहाँ पर P/Q के रूप में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो हाँ। क्यों लिखेंगे, तो मतलब कि सब इसी समय यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, है ना। तो अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। देखिएगा यहाँ पर पहला नंबर हम यहीं पर सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। बोला गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स हम ना इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ना, जो देखिए पहले आंसर तो होगा हाँ, होगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ, ठीक है। लिख देंगे कि 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, याद रखिएगा। अब बोला गया क्या शून्य का परिमेय संख्या था, हाँ है, तो क्यू है जो लिखेंगे, लिखेंगे हाँ। ऐसे आप चाहे ना तो यहाँ पर ऐसे करके 0 लिख सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स शून्य है तो शून्य ही लिख सकते हैं, हाँ। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब फ्रेंड्स ये देखेंगे यहाँ पर कि शून्य का परिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स कैसे लिख सकते हैं, जो यहाँ पर समझिएगा। ये फ्रेंड्स पेन चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ना शून्य दिया गया था, तो हम शून्य लिख लिए, यही ना था। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए, क्या सिर्फ ऐसा ही ये रहेगा, इसको क्या आप अलग तरीका से नहीं लिख सकते हैं। अगर ये 0 है फ्रेंड, तो यहाँ पर 0 अपने मन से नीचे 1 दे सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ऊपर वाला हो जाएगा ना P, और नीचे वाला हो जाएगा Q, तो इसको हमने P/Q के रूप में लिख लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जहाँ पर ना देखिए ये वाला 1 है, अगर इसके जगह पर फ्रेंड्स ऊपर देखिए 0 रहता, तो हम नीचे 2 से भी भागा देंगे तब भी 0 होगा। नीचे फ्रेंड्स अगर हम 3 से भी भागा देंगे ना, तब भी यहाँ पर 0 ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब ऊपर 0 है, नीचे एन के जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी अगर संख्या होगा, तब भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप कि जहाँ n एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न सोल्व हो जाता है, ठीक है ना। चलिए दूसरे पर। दूसरा नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 6 को परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, समझिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स इतना याद रखिए, जितना परिमेय संख्या बोलेगा ना, उसमें एक हम अपने मन से बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे कि 3 और 4 के बीच में बोला गया था, तो पहले तो यहाँ पर लिख देंगे 3। और हमें नहीं पता फ्रेंड्स 4 कहाँ आएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4, ठीक है ना। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या हम निकालेंगे। 6 परिमेय संख्या बोला गया है ना, तो फ्रेंड्स हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्लास 8 वाला बुक में भी बड़ा यहाँ पर बताए थे कि एक बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब यहाँ पर इस 6 निकालिएगा ना, तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। और जब हम यहाँ पर 7 कर देंगे, एक बढ़ा देंगे, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 6 को निकल जाएगा। कैसे, जो देखिए। अच्छा नीचे कुछ भी नहीं है तो हम एक लिख सकते हैं,
आप कहेंगे बिल्कुल। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक बढ़ा दिया 6 में, क्या कितना हो गया 7। तो 7 से ऊपर गुना और 7 से नीचे गुना, 7 से ऊपर गुना और 7 से नीचे गुना करेंगे, क्या कोई दिक्कत होगी? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फ्रेंड्स गुना करने के बाद देखेंगे ना हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 गुना 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। और नीचे 7 गुना के करेंगे तो 7 आएगा, 21/7। यहाँ पर गुना करेंगे तो 7 × 4 = 28 आएगा, और 7 गुना 1 करेंगे तो 7 आएगा, यही ना। तब फ्रेंड्स इतना देख सकते हैं ना कि यहाँ पर 21/7 28/7 है, तो इसका बीच वाला सब आंसर लिख दिया अब। 21 के बाद क्या आता है 22/7, फिर आ जाएगा हमारा 23/7, 23 के बाद क्या आ जाएगा 24/7, फिर आ जाएगा हमारा 25/7, फिर आ जाएगा 26/7। अब देखिएगा 1 2 3 4 5, ये फ्रेंड्स 5 पर में संख्या हम, अच्छा 5 ही आया, 6 ना पूछा गया था, 28 के बाद एक और छूट गया 27, लिख दीजिए 27। देखिए 1 2 3 4 5 6 पर में संख्या निकल के आ गई है कि नहीं? अब तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर 7 ही से गुना क्यों किया होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे नंबर की ओर। तीसरे नंबर में बोला गया है कि 3 और 4 के बीच 6 पर में संख्या ज्ञात करना है। अच्छा दूसरा था ये तीसरा, 3/5 और 4/5 के बीच। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, ये वाला हर पहले से ही दोनों में बराबर है, ठीक है। अगर हर बराबर है तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, अगर बराबर नहीं रहता है ना तब हमें यहाँ पर बराबर करने की आवश्यकता पड़ती है। तो एक बात यहाँ पर देखिएगा ना, 5 पर में संख्या बोला गया है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बढ़ा देंगे अपने मन से, तो 6 से ऊपर गुना कर देंगे, और नीचे भी 6 से इधर इधर दोनों तरफ यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है। यहीं पर फ्रेंड्स हम तीसरा नंबर प्रश्न को बना लेंगे। देखेंगे 3/5 है, और यहाँ पर 4/5 है, क्लियर है। 5 पर में संख्या के लिए बोला गया था हमसे, तो 6 से ऊपर 6 से नीचे गुना, 6 से ऊपर 6 से नीचे गुना करेंगे, तो 6 के 18, 6 × 5 = 30 प्राप्त होगा, और इसको फिर 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30, इधर 24/30 प्राप्त होगा, है ना। इन दोनों के बीच में जितने भी परिमेय संख्या आती है ना उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। तो 18 के बाद आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 पर में संख्या बोला गया था, 5 पर में संख्या फ्रेंड से यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा नंबर हल हो गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब चौथा नंबर पर यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिएगा चौथा में बोला गया ना कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला में प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स हमें आंसर देने की आवश्यकता नहीं, आप खुद दे देंगे। कैसे दे दीजिएगा जो देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स पूर्ण संख्या, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर लिख देते हैं पूर्णांक। अच्छा एक यहाँ पर परिमेय का भी बात किया गया है, चलिए परिमेय भी लिख देते हैं। अब इतना समझने के बाद ना सभी का आंसर फ्रेंड्स हम बोल रहे हैं ना, आप खुद यहाँ पर दे दीजिएगा। बस यहाँ पर प्रश्न में क्या क्या कहा गया ना वो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले तो देखेंगे फ्रेंड्स प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 से लेकर के ना अनंत तक यहाँ पर जाते जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या ना गिनती की संख्या में आगे जीरो लगा देते हैं, यानी कि वो जीरो से शुरू होगा और अनंत तक जाते रहेगा, ठीक है। अच्छा पूर्णांक संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, नंबर लाइन। नंबर लाइन कहने का मतलब कि बीच में यहाँ पर जीरो आएगा, जीरो के बाद +1 +2 इस प्रकार से जाएगा, और जीरो के पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना -1 -2 इस प्रकार से इधर अनंत तक जाते रहेगा। ये हो जाता है हमारा पूर्णांक। अच्छा परिमेय संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर ना अभी जस्ट बताएं कि जो P/Q के रूप में लिखा जाता हो, जहां पर ना P और Q एक पूर्णांक होगा। बताइए इतने बातें आप बढ़िया से समझे कि नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ गए हैं। तभी प्रश्न पर चलते हैं, है ना। देखिए प्रश्न क्या बोला गया था पहला में, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखेंगे जितना भी प्राकृत संख्या फ्रेंड्स क्या पूर्ण के अंदर आ जाएगी, बिल्कुल 1 2 3 4 है ना, यहाँ पर तो और जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसमें भी 1 2 3 4 ये भी अनंत तक जा रही है, तो ये भी अनंत तक जा रही है। तो क्या सत्य होगी, क्या सत्य होगी? तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर सत्य होगी। अच्छा बोला गया है कि कारण के साथ उत्तर देना है, तो लिखेंगे ऐसे फ्रेंड्स बोलता तो हम सीधा सत्य लिख देते, लेकिन हमसे यहाँ पर ना बोला गया है कारण के साथ उत्तर देने के लिए, तो हम यहाँ पर कारण भी लिखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले तो लिख देंगे यहाँ पर सत्य, क्यों सत्य है तो लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्याओं में
प्रत्येक प्राकृत संख्या आ जाती है। ठीक है, यही कारण दे देंगे फ्रेंड्स पहला का। दूसरा में क्या कारण देंगे? दूसरा बोला गया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो फ्रेंड्स नहीं। देखिएगा क्यों? क्योंकि जितना भी प्रत्येक पूर्णांक संख्या है, तो देखिए पूर्णांक में तो माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है ना। लेकिन पूर्ण में फ्रेंड्स सिर्फ प्लस ही आ रहा है, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जा रहा है, लेकिन फ्रेंड्स पूर्णांक में माइनस भी है। तो जस्ट यहाँ पर दूसरा नंबर के आंसर लिखेंगे असत्य। असत्य क्यों हुआ जो यहाँ पर अब लिखेंगे? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। तो जस्ट इस प्रकार से फिर से यहाँ पर दूसरा भी हल हो गया है। अब तीसरा को देखिए। तीसरा बोला गया प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर परिमेय संख्या है, क्या सभी पूर्ण होगी? देखिए, ये रहा फ्रेंड्स परिमेय संख्या, है ना, और ये रहा यहाँ पर पूर्ण संख्या। तब परिमेय संख्या तो फ्रेंड्स पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, लेकिन क्या यहाँ पर पूर्ण संख्या में कहीं भी पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है? तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, भाग जरूर है। एक भाग कहने का मतलब फ्रेंड्स जैसे कि एक है तो इसके नीचे आप एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो है तो एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर होगा नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे असत्य है। और फिर सत्य कैसे है जो अब यहाँ पर लिख देते हैं? सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेगा ना, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याओं का एक भाग है। क्योंकि पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याओं का एक भाग है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा का तीनों प्रश्न हमने सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, आशा करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स प्रश्नावली 1.1 आज हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। और ऐसे ही फ्रेंड्स डेली हम एक एक प्रश्नावली यहाँ पर खत्म करते हुए चलेंगे, तो बिल्कुल भी यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं लगने वाला है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर ना पूरा बुक हम खत्म कराएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आज हम यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ाएं कल से नहीं पढ़ाएंगे, नहीं। लेकिन फ्रेंड्स आपको सिर्फ एक ही काम करना है ना, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, सभी प्रश्न बढ़िया से समझते हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें उन्हें पता चले कि हाँ हम बढ़िया से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना। और फ्रेंड्स हम ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक सभी फ्रेंड्स हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपको फ्रेंड्स हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़िएगा। कुछ भी फ्रेंड्स डाउट होता है, अगर हम आपको ना हमसे बात करने में कुछ भी यहाँ पर एडवाइस की जरूरत है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 1.1 हल हुआ है। कल फ्रेंड्स हम प्रश्न नंबर 1.2 को हल करेंगे। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।